उष्मागतिकी वाला। चलिए, उष्मागतिकी याद किए होंगे आप लोग। उष्मा के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो इसी को उष्मागतिकी कहते हैं। हम लोगों ने कल उष्मागतिकी का शून्यांक नियम पढ़ा था और बताया था हम लोगों ने कि जब भी कोई शून्याङ्क नियम में अगर तीन वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं एक दूसरे के तापीय साम्यावस्था में हैं, तो तीनों वस्तुएं भी तापीय साम्यावस्था में उपस्थित रहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या हुआ है? उष्मागतिकी का हम लोग क्या कहते हैं? शून्याङ्क नियम कहते हैं। तीन वस्तुएं हैं, तीनों एक दूसरे के संपर्क में है, तो उसी को हम लोग उष्मागतिकी का क्या कहते हैं? शून्याङ्क नियम कहते हैं। आप सबको याद होगा और इसको बता भी सकते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कल हम लोग चर्चा किए थे कि जो उष्मा होता है या जो ऊर्जा होता है उसको न तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं, न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। आज हमारी जो बातें होंगी प्रक्रम की बात होगी, प्रक्रम की बात होगी। और उस प्रक्रम में हम लोग देखेंगे समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसके बारे में हम लोग सब आज पढ़ने वाले हैं। याद है आपको? पढ़ के आए हैं आप लोग? हैं? प्रक्रम किसे कहते हैं? जरा सोच के बताओ। प्रक्रम वो होता है ना जिससे जो पदार्थ होता है उसका रूप चेंज हो जाता है। प्रक्रम हुआ होता है जिससे पदार्थ का रूप क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, पदार्थ का रूप चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्रम कहते हैं। हम चर्चा कर रहे इस समय, इधर बात सुनो। एक होता है प्रक्रम में जिसका नाम होता है, प्रक्रम चार प्रकार के होते हैं जिसका नाम होता है, सबसे पहले जो बात होगी उसका नाम होगा समतापी प्रक्रम। प्रक्रम का अंग्रेजी में प्रोसेस कहा जाता है। समतापी को अंग्रेजी में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब देखेंगे समतापी। समतापी का मतलब होता है ताप को समान होना। ए बाबू सुनो ना जी, समतापी का मतलब होता है कि वह प्रक्रम जिसमें ताप नियत रहता है, जिसमें ताप का रहता है? नियत रहता है। जब ताप नियत रहता है तो ऐसे प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम कहते हैं। और डेल्टा टी बराबर इसमें 0 होता है। एक होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। जब भी बात करेगा रुद्धोष्म प्रक्रम की तो रुद्धोष्म का मतलब होता है उष्मा। ऐसे प्रक्रम जिसमें उष्मा नियत रहता है, जिसमें उष्मा का मान सेम रहता है, बदलता नहीं है, तो उसी को कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। और ऐसे कंडीशन में जब भी आप बात करेंगे तो हमेशा इसमें डेल्टा जो यू होगा उसका मान क्या होता है? 0 हो जाता है। उसके बाद से सम आयतनिक प्रक्रम, तो ऐसे प्रक्रम जिसमें आयतन का होता है समान होता है उसको हम लोग सम आयतनिक परिवर्तन प्रक्रम हम लोग कहते हैं। और समदाबी प्रक्रम, तो ऐसे प्रक्रम जिसमें क्या होता है? चलिए, तो याद आपको होगा। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम तो हम लोग पढ़ लिए हैं, पढ़े हैं ना आप लोग कि उष्मा को न तो नष्ट कर सकते न तो उत्पन्न कर सकते हैं। इससे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि उसके पहले आपको कुछ बातें और बता दिया है। आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है, बहुत बच्चे पूछेंगे आपसे, या कंपनी वाला पूछेंगे आपसे, या सरकार भी आपसे पूछेगा कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम की क्या क्या कमियाँ होती है। पढ़े हैं आप लोग कमी? हैं? हाँ तक माने कोई घर कहाँ तक आगे सर पढ़ा रहे हैं। प्रथम नियम के अनुसार माने उष्मागतिकी के जो प्रथम नियम होता है ना, इससे हमें सबसे पहले वस्तु गर्म या ठंडा होने के उसमें स्रोत के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि वस्तु कैसे गर्म हुई या कैसे ठंडा हुई। मालिक उष्मागतिकी कहते हैं ना, उष्मा को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक उससे दूसरे रूप में बता सकते हैं। तो कोई वस्तु है वो कैसे उष्मा को ग्रहण की और उष्मा ग्रहण करके कैसे वह गर्म हुई या उष्मा को त्याग करके कैसे वो ठंडा हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। पहला बात ये आज भाई कोई वस्तु होगा ना उष्मा को जब ग्रहण करेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे स्टील रख दो और सूरज के प्रकाश पड़ेगा तो गर्म होगा। और अगर कोई वस्तु है बहुत गर्म है, जैसे चाय गर्म है, उसको रख दो तो कुछ समय के बाद देखोगे ठंडा हो जाएगा। तो उष्मा जब ठंडा हो गया क्या मतलब उष्मा बाहर निकला तो ठंडा हो गया। और
किसी ने उष्मा को ग्रहण किया तो गर्म हो गया। तो कोई वस्तु उष्मा को लेकर के गर्म होती है, उष्मा को छोड़ करके ठंडा होती है, तो इसके बारे में कैसे वो ठंडा हो गई, क्यों हो गई, इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलता है। दूसरा इसकी कमी है कि प्रथम नियम से प्रक्रम की दिशा भी निर्धारित नहीं होती, जो मन दिशा हो रही है, जो उष्मा की जाने की दिशा है, प्रवाहित होने की दिशा है, इसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं मिलती है। बोलो कोई दिक्कत है? तो माने इस तरीके से प्रथम नियम की जो कमियां होगी इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो लिख लो प्रथम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की 2-4 कमी लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं कि इस नियम से कोई वस्तु कैसे गर्म होती है, वहीं पर रख दो, वही अर्ज भी याद करना, तथा कोई वस्तु कैसे ठंडी होती है, वो डरे नहीं जब लोग पढ़ाएंगे तब तक। इसके बारे में जानकारी क्या होती है, नहीं मिलती, बोल देते हैं लेकिन वो क्या हुआ। लिखो एक निकाय किसे कहते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम ना पूछो, मेरे बहुत याद करते हैं। एक निकाय को लिखना। 100 कैलोरी उष्मा देने पर निकाय द्वारा 100 कैलोरी उष्मा देने पर निकाय द्वारा 300 जूल कार्य किया जाता है। 300 जे का मतलब क्या होता है, जूल। कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप लोग लगा लेंगे क्या, प्यारा सा सवाल है। जो उष्मा हम लोग देते हैं, आप सबको याद होगा, आपके पास प्यारा सा सवाल है, सूत्र भी आप पढ़े होंगे कि जो निकाय को ऊर्जा दी जाती है, हम उसे देखो तो कैलोरी में दिया है, एक जूल में दिया है। हो गया, लिखा गया। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा बाबू? प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक निकाय को 100 कैलोरी उष्मा देने पर निकाय द्वारा 300 जूल कार्य किया जाता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बताना। अच्छा देखो ए बाबू, इधर देखो, एक कैलोरी में दिया है, एक जूल में दिया है। तो हमारा परम कर्तव्य बनता है या तो कैलोरी में दोनों को चेंज करके हल करें, या तो जूल में चेंज करके हल करें। पहले जानो इसके बारे में। अब बैठेंगे नीट में, आप लोग सपना होगा, जरूर सपना होगा भाई, जिंदगी है तो सपना तो सजाना है। तो या तो उसको कैलोरी में चेंज करके हल करोगे या जूल में चेंज करके हल करोगे। तो क्या कर रहे हो, कापियों पर लिखा ना मर्द, हल करना तो 4 सौ लिया। तो सुनो, पहले क्या करोगे, सुनो जी, निकाय को कितना कैलोरी उष्मा दी जाती है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, चाहे तो डेल्टा ही लिख सकते हैं ना। आप पढ़े होंगे 100 कैलोरी, और 1 कैलोरी में कितने जूल, 4.2 जूल। तो यहाँ पर 100 लिख लो, 100 और कैलोरी घटाने के लिए 4.2 जूल जब गुणा करेंगे। अच्छा एक काम कर, 10 हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 420 जूल हो जाएगा आपका। और क्या है ना, निकाय के द्वारा कार्य को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, 300 जूल। आंतरिक ऊर्जा का मतलब होता है डेल्टा यू का मान पूछा, याद करो मैंने बताया था। तो आप डेल्टा ई बराबर का होता है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू।
डेल्टा ई का तो मान दे दिया है ना 420, आकार तो आपका दे दिया है 300, और आपके पास डेल्टा यू का मान निकालना है। तो 420 इधर करेंगे -300 बराबर डेल्टा यू, और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 जूल डेल्टा यू। और डेल्टा यू क्या है बताओ तो सब लोग? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर 120 जूल आपका का कहा है, देखते हैं हम लोग ध्यान से। पढ़े हम लोग। कह रहा है कि एक निकाय के जिसमें गैस भरी हुई है 100 जूल उष्मा दिया जाता है, यानी इसका मतलब है कि किसका मान दे दिया बाबू? डेल्टा ई का मान कितना जूल? 100 जूल। और गैस का आयतन 1 एटीएम दाब पर, यानी पी का मान दिया है 1 एटीएम। पी का मान क्या दे दिया? 1 एटीएम। पी का मान कितना दे दिया? 1 एटीएम। ध्यान रखना तुम लोग। और क्या दिया? वायुमंडलीय होता है। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, पढ़े ना दाब का मात्रक वायुमंडल भी होता है। आयतन कितना होता है? इतना से इतना होता है ना। तो V1 का मान 0.5 और V2 का मान 1 लीटर है, अभी लीटर है। तो डेल्टा V का मान निकाल दो, V2 में से V1 घटा दो, तो 1 में से 0.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 में से आधा घटे तो आधा बचे नहीं, इतना लीटर आ गया। चलो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाँ देख, डेल्टा यू का मान पूछ रहा है। हो तो गया। सूत्र आपके पास क्या होता है? यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा ई बराबर W प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा ई का तो मान दे दिया है ना 100। W की जगह पर P इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं। दाब और आयतन के गुणनफल को भी कार्य करता है, ठीक है। और यू तो निकालना वैसे ही छोड़ दो। चलो 100 लिखो। P का मान कितना है? 0.5 लिखो। डेल्टा यू लिखो। 100 इधर आएगा -0.5 बराबर डेल्टा यू, घटा दो तो कितना आ जाएगा? 99.5 जूल आ जाएगा डेल्टा यू का मान। चलो डेल्टा यू का मान लिखो। समझ रहे बात को? नोट कर लो इसको।